कि ओके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, मतलब व्हाट वाज योर, ओके यू मेड अ लॉट ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग दिस, राइट? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज अ प्रेशर कि यार मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, सो आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके? एंड द थिंग इज दैट पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, there will be in some corner of your mind, right, there will be a small thing कि एक ऐसा होता है ना, मतलब if I'm asking honestly that is was there or was not, ओके सो है ना? मतलब तब थोड़ा सा रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप जब आप क्वेश्चन कर रहे हो या मतलब जैसे आप प्रिपेयर कर दो योर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ओके यू आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट ऑफ यू, बट योर ऑडियंस, the YouTube audience that you're having is also expecting, okay, Yogesh bhaiya will do that, okay, Yogesh, because you are an influencer for them, a role model for them, right? So first of all, how you do deal with that, and second, what was your experience and your journey towards your internship that you landed? या श्योर Was it a on campus, off campus, all the things regarding this? ओके श्योर सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं शीट सॉल्व भी कर रहा था तो देन वो मैं बोलते रहता था कि यार बिकॉज आई ऑल्सो व्हेन आई वाज यूज्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम तो मैं बहुत लोग से पूछता भी था। वहाँ टैक्स में लिखे भी रहते यार इस कंपनी पूछी गई उस कंपनी पूछे गए तो सब पूछते रहते थे कि ये कौन, मतलब वहाँ मैं तो मेंशन कर देता था कि ये क्वेश्चन इस कंपनी से उस कंपनी से, तो मैं सॉल्व तो करता था बट यार फिर भी थोड़ा सा डर रहता था मन में कि ऑन कैंपस से ज़्यादा कंपनीज मेरे कॉलेज में आते नहीं है, सो आई हैव टू प्रिपेयर ऑफ कैंपस एंड आई हैव टू क्रैक दी ऑफ कैंपस कंपनीज, और वो मतलब बहुत टफ होते हैं विद इन कंपैरिजन टू ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस में कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहते हैं तो मतलब मैं थोड़ा सोचता था कि मतलब होगा कि नहीं, सबके सामने क्वेश्चंस तो बनाता हूँ, सबको बोलता भी हूँ यार इस कंपनी से पूछे गए क्वेश्चन उस कंपनी से पूछे गए, इतना क्वेश्चंस बना रहा हूँ और अगर मैं कंपनी ही नहीं निकाल पाया तो सब बोलेंगे यार इसको फॉलो कर रहा था कुछ निकाल पाया नहीं, सिर्फ बोलते गया और निकल गया। तो यार वो तो एक था दिमाग में। सो ऐसा तो थोड़ा बहुत था मेरे दिमाग में कि हाँ यार नहीं निकलेगी तो क्या करूंगा, सब क्या बोलेंगे, क्योंकि ऑन कैंपस में सीन क्या होता है कि थर्ड ईयर में भी इंटर्नशिप बहुत मतलब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, बट ऑफ कैंपस थर्ड ईयर इंटर्नशिप नहीं मिलता है, वो फोर्थ ईयर में मिलता है और फुल टाइम भी फोर्थ ईयर में मिलता है, थर्ड ईयर में ज़्यादा सीन नहीं रहता है। तो मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट ही होने वाला था तो बहुत लोग मेरे से मैसेज करते थे, टेक्स्ट करते थे कि आपको इंटर्नशिप लगेगी नहीं, प्लेसमेंट लगेगी नहीं, तो मैं यार मतलब मैक्सिमम को रिप्लाई नहीं देता था क्योंकि नहीं लगी थी उस समय। तो मैं सोचता था यार कि पता नहीं फोर्थ ईयर में लगेगा कि क्या होगा क्या सीन होगा, बिकॉज ऑफ कैंपस इज रियली अ टफ पार्ट। तो जब फोर्थ ईयर में जब बेसिकली जब स्टार्ट ही होने वाला था तो मैं फर्स्ट कंपनी को क्रैक किया, दैट इज एक्वालाइट डिजिटल। सो दैट वाज एन ऑफ कैंपस एंड उनके अराउंड 5 राउंड्स हुए थे, तो एक एक करके सबको क्लियर करते करते मैंने आई गॉट दी ऑफर। तब यार मतलब लगा कि हाँ अब मैं कुछ बोल सकता हूँ कि द थिंग विच आई फॉलोड, और मैं सबको फॉलो करने बोलता था तो उससे कुछ रिजल्ट मिला। इफ आई एम गेटिंग द रिजल्ट माई ऑडियंस विल ऑल्सो गेट द रिजल्ट, दैट श्योर, बिकॉज जो मैं फॉलो किया हूँ वो मैं अपने ऑडियंस को बोल रहा हूँ। इफ आई एम गेटिंग सक्सेस they will also get the success. And similarly, I cracked Infosys Power Programmer as well. That was also an off-campus offer. उसके बाद Cognizant मतलब कॉलेज से तो मेरे को blacklist कर दिया था because already I have 2 offers from the off-campus. तो कॉलेज में ऐसे तो कॉलेज में तो मतलब कंपनीज आते हैं बट ज्यादा पैकेज ब्लैकलिस्ट नहीं उसको कहेंगे, बाइज्जत बरी कर दिया था आपको। ब्लैकलिस्ट तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो मतलब कॉलेज में तो ज्यादा पैकेज वाली कंपनीज आती नहीं तो वो लोग पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिए थे। तो मतलब बेसिकली ब्लैकलिस्ट करने से पहले मैं कॉग्निजेंट के भी एग्जाम में बैठ चुका था और फिर उसके बाद ब्लैकलिस्ट हुआ, तब उसमें आधा प्रोसेस हो गया था तो वो पूरा कंप्लीट होना था और वो पहला ब्लैकलिस्टेड होगा जो बहुत खुशी देता है। और फिर कॉग्निजेंट भी मेरा हो गया था बट वो दैट वाज ऑन कैंपस कॉग्निजेंट वाला, बट अब मैं उसका आधा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद ब्लैकलिस्ट हुआ, तो उसे कंप्लीट करना ही था, उसे मैं बीच में ब्रेक नहीं कर सकता था। एंड फाइनली करेंटली आई गॉट इंटर्नशिप फ्रॉम द जियोटैप एंड जियोटैप का जो एक्सपीरियंस था दैट वाज मतलब मैं बोल सकता हूँ उसका जो लेवल था पूरे प्रोसेस का दैट वाज वेरी मच हाई देन रेस्ट ऑफ द 3 कंपनीज। जो भी मैं 3 कंपनी को क्रैक किया उससे बहुत हायर था जियोटैप वाला। अच्छा ये बात है कि अगर कोई कंपेंसेशन ज्यादा दे रहे हो तो उनका टेस्ट भी थोड़ा टफ होता है, इंटरव्यू भी थोड़े टफ होते हैं। So finally in Zeotap there were around first online assessment there was there and 3 interviews was there. So there were around 4 rounds and after cracking each and every round I got the internship at Zeotap as well. तो अब यार मुझे लगता है कि the path which I followed is the I think it's a correct path at least for me and I think it will be a correct path for my audience as well. तो अब मैं उन्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगर तुम मेरा पाथ फॉलो करोगे तो देन श्योरली यू कैन गेट सक्सेस, अगर तुम यार फॉलो कर रहे हो अच्छे से डेडिकेटली इन कंसिस्टेंट वे लाइक दैट। तो या लाइक दिस because you have achieved something, so it's like that, okay? So the next question is that क्योंकि हमने डीएससी की तो खूब बात कर ली, बट
अगर मुझे कंपनी क्रैक करनी है तो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, वो होता है प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, ठीक है? तो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज योर जर्नी, एंड द सेकंड थिंग इज दैट व्हाट वाज द रोल ऑफ डेवलपमेंट इन योर रिज्यूमे, व्हाट वाज द रोल ऑफ डेवलपमेंट इन योर इंटरव्यू प्रोसेस, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि क्या कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्योंकि you are prominent in data structures and algorithms and that helped you in your placement, right? Yeah. So what according to you is the right way to deal with that? Yeah, sure. So first of all, development is important. It's not exactly equivalent to DSA, but it's important because ultimately when you are going to an industry, you have to do development. You are not going to solve any CP problems or any DSA problems. You are going to do some development either in front end or back end, right? Yeah, That's what I wanted to make clear in the mind of the audience, that this is the thing that you have to do. Yeah. So basically अगर तुम बैकएंड में काम करने वाले हो तो वहां तो लॉजिक्स तो लिखना होगा. So for writing the logics, your problem solving should be great. And for testing that problem solving, they ask DSA problems. And there is one more reason why they ask DSA problems, because DSA क्या है, तुम्हारा जो CS स्टूडेंट्स है उनका कोर सब्जेक्ट्स में आता है. डीएसए ऊप्स कॉन्सेप्ट ये सब हमारे कोर सब्जेक्ट्स में ही आते हैं, राइट? तो और हमारे पास जो डेवलपमेंट में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लाइक Node.js है, जावा से डेवलपमेंट होता है, पाइथन से डेवलपमेंट होता है, रूबी ऑन रेल्स से होता है, रिएक्ट.js, एंगुलर.js फ्रंट एंड में, मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है. अब सारी कंपनीज तो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर रहे होंगे, कुछ कंपनीज अपने खुद के लैंग्वेजेस यूज करते हैं, राइट? तो सीन क्या होता है कि सारे बंदे तो सारे लैंग्वेज नहीं सीख सकते ना, ये तो श्योर है, सारे बंदे सारे लैंग्वेज नहीं सीख सकते. सो तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, तुम्हारे डीएसए से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं, बिकॉज वो सारे बंदे के सीएस फंडामेंटल्स में होते हैं तो सबको आते होंगे, इसलिए वो लोग डीएसए को मतलब ज्यादा चेक करते हैं रेदर देन योर डेवलपमेंट स्किल्स. अब डेवलपमेंट वाले में मैं क्यों फोकस करने बोल रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारा गोल तो डेवलपमेंट है. तो अगर तुम्हारा यार स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, दैट इज little bit development, you can you choose any language, either Node.js और Java, तुम किसी से भी करो. अगर तुम यार किसी भी एक लैंग्वेज में समझ पा रहे हो कि बैकएंड में कैसे काम हो रहा है, हाउ इट्स कनेक्टेड टू फ्रंट एंड, हाउ डेटाबेस इज वर्किंग, इफ यू आर एबल टू नो दैट यूजिंग एनी वन लैंग्वेज, स्विच करने में टाइम नहीं लगेगी. इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर डूइंग थिंग्स विद Node.js, फॉर एग्जांपल, लाइक आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, आई हैव वर्क विद Node.js इन द बैकएंड पार्ट. मैं प्रोजेक्ट वगैरह Node.js से बनाया हूँ, बट इन ZeroTab currently I am working with Java. तो मैं पूरा Node.js किया हूँ, मैं Java से डेवलपमेंट कभी नहीं किया हूँ. तो ऐसा सीन नहीं हो रहा है मेरे संग अभी कि यार कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा. थोड़ा बहुत तो जावा का मतलब जो कॉलेज में सिखाते, थोड़ा बहुत जावा तो मेरे को आता ही था, बट डेवलपमेंट वाला पार्ट तो मैं नहीं किया था ना. तो आई हैव डन विद Node.js, तो मुझे फ्लो पता है यार कि कैसे एंड टू एंड काम करता है बैकएंड का सब कुछ. सो व्हेन आई केम टू जावा, I was able to do everything and I was able to learn things very easily because मुझे बैकएंड का थोड़ा नॉलेज था. सो आई विल हाईली रिकमेंड कि यार थोड़ा फ्रंट एंड बैकएंड का थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ. इंडस्ट्री में अगर जाओगे तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, लाइक गिट एंड गिटहब, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस थ्री आर वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स. डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, गिट एंड गिटहब अगर ये तुम थोड़ा बहुत करके रखे हो, इंडस्ट्री में यार स्टार्टिंग में यार मतलब वो चाप नहीं हो रहा होगा, राइट? मतलब बहुत दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, मैं बहुत बंदे को देखा हूँ. इनफैक्ट आई हैव सीन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर गेटिंग एन इंटर्नशिप विद इन अ वीक और 2 वीक दे लेफ्ट द कंपनीज, बिकॉज वो लोग हैंडल ही नहीं कर पाते यार, इतना कुछ आ रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता उन्हें. सो दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा जब तू कॉलेज में हो तुम्हारे पास 4 साल है, आराम से करो, थोड़ा थोड़ा करके सीखो, बट थोड़ा डेवलपमेंट का नॉलेज रखना. यू शुड हैव द नॉलेज कि कैसे फ्लो, वर्क फ्लो काम कर रहा है. इट विल रियली हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन, राइट? Exactly. So you explained it in a real good way. Also आज ही आपने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी है 1 month internship experience. तो उसका एक जिस्ट दे दीजिए इस वीडियो में. सो बेसिकली उस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ कि एक बंदा अगर कोई एज एन इंटर्न ज्वाइन कर रहा है किसी भी कंपनी को, तो स्टार्टिंग में कैसे कैसे उससे डिफिकल्टीज आ सकती है, तो उसके लिए क्या क्या उन्हें प्री नॉलेज होना चाहिए, राइट? और फिर मेरा 1 मंथ का पूरा प्रोसेस क्या था कि मतलब जैसे कि प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग हो गया, कि प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें जानना होगा कि किस प्रोडक्ट में वो लोग काम कर रहे हैं, कैसे कैसे वर्क फ्लो हो रहा है. फिर जैसे कि डायरेक्टली तुम्हें कोड बेस नहीं रीड करना है, तुम डायरेक्टली कोड बेस रीड करोगे नहीं समझ आएगा, बिकॉज बहुत बड़े बड़े कोड बेस होते हैं, राइट? सो और उसमें तुमको क्लीन कोड लिखना आना चाहिए, बिकॉज तुम कोड रीड करोगे तुम्हें समझ आएगा ईच एंड एवरीथिंग, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कोड में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या वर्क कर रहा है. बट उससे पहले तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा. अगर तुम्हें प्रोडक्ट का एंड टू एंड फ्लो पता, देन यू विल बी एबल टू रीड द कोड,
राइट तो वो वाला पार्ट मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूँ, क्या प्रीरिक्विसाइट्स होनी चाहिए, तुम्हें क्या क्या पहले से आनी चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे तुम्हें टेंशन ना हो। और तुम्हें यार ये लाइन पता होगा, मतलब मैं बहुत बहुत बार सुना हूँ, द बिगिनिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। यार तुम हाँ, किसी भी फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट। फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट पार्ट, बिगिनिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुम कुछ भी स्टार्ट करो, इट्स नॉट ओनली अबाउट डेवलपमेंट, इट्स नॉट ओनली अबाउट डीएसए, तुम कुछ भी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग के 2% अगर तुम उसमें वर्क कर रहे हो स्टार्टिंग के समय में, तो यार बहुत दिक्कत आती है। मतलब ग्राफ इट्स समथिंग लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस, और फिर वो यार पूरा कांस्टेंट हो जाता है लाइक दिस, ऐसा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, इफ दे आर स्टार्टिंग एनीथिंग दे गिव अप, बिकॉज यार उनसे होता नहीं है, बस देखते यार नहीं हो रहा, नहीं है तो छोड़ो, दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, फिर वो ट्राई करेंगे, वो नहीं हो, फिर तीसरा कुछ ट्राई करेंगे। यार ऐसा नहीं करना है, एक चीज पकड़ो, उससे स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, लाइक आई वाज आल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में, मतलब मेरे से भी नहीं हो रहा था यार, क्या हो रहा है क्या, सब ऊपर से जा रहा था, बट विद इन 1 मंथ 1 वीक और 2 वीक सब कुछ सही हो गया, फिर सब कुछ समझ आने लगा। स्टार्टिंग में तो सोच रहे थे यार कैसा हो गया यार, कहाँ आ गया, हो नहीं रही है कुछ, बट विद इन 2 वीक्स आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, फिर सब नॉर्मल हो गया। तो तुम कुछ भी स्टार्ट करो, डिमोटिवेट नहीं होना यार कि यार नहीं हो रहा है मेरे से, छोड़ देते हैं, उसे करो, मेहनत से करो यार। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा यार दिक्कत होगी, बट फिर आगे जाके यार लंबा हो रन जाएगा। में बहुत फायदा होने वाला है। एक बार चीजें शुरू करने लगते हो विद द राइट इंटेंशन, तो अपने आप वो चीज होती रहती है कंटिन्यूअसली, इट गोज ऑन इफ यू Yeah. आर मोटिवेटेड इनफ। या सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट, हमने बात करी कि डीएसए शुरू कैसे करनी है, हमने बात करी कि क्वेश्चन सॉल्विंग की कला कैसे जाननी है, फिर उसके बाद हमने बात करी कि इंटर्नशिप्स के लिए क्या सीन रहता है, प्रेशर हैंडलिंग, फिर हमने उसके बाद बात करी कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, फिर आपकी वीडियो। नाउ द थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि कंसिस्टेंसी, आपने बोला बहुत जरूरी है। या तो कंसिस्टेंसी के लिए एक हमारे पास एक विलन है अपनी पिक्चर का सबसे बड़ा, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। या तो हाउ यू अवॉइडेड प्रोक्रेस्टिनेशन, कंसिस्टेंसी बनती कैसे? जैसे फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीक्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्किल ऑफ रीडिंग हैबिट्स, लाइक टॉकिंग अबाउट मी, आई एम अ रियली मोटिवेटेड पर्सन, मुझे बहुत कुछ करना है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो अभी मैं बहुत सारी चीजें से एफिलिएटेड हूँ, मैं डीएसए कर रहा हूँ न्यूटन स्कूल से, जीएफजी से, अ लॉट मोर थिंग्स आई एम एफिलिएटेड विद, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, और डीएसए भी करना है मुझे, कंपनीज भी क्रैक करनी, बहुत सारी चीजें करनी है, पर सब चीजें रहती नहीं है हाथ में, कुछ आता है तो कुछ छूट जाता है। अब आई वांट कि जो मुझे मेन है, जो प्रायोरिटीज है, वो तो मैं करूँ ही करूँ। तो एंड यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, right? That's why I'm asking you that how you avoided procrastination, how you managed to be consistent. या These are the two things that I want you to तो explain. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं रहेगी लाइफ में तो तुम, आई थिंक यू विल नॉट एबल टू अचीव समथिंग, बिकॉज Yes. कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी, तुम कुछ टास्क तुम आज कर रहे हो, 4 दिन नहीं कर रहे हो, फिर 3 दिन कर रहे हो, फिर 1 दिन नहीं कर रहे हो, तो यार मतलब समझ लो यार कि वो तुमसे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिमिलर थिंग्स हैपेंड विद मी एज वेल, लाइक आई टोल्ड अबाउट दैट कोर्स, आई वाज डूइंग कंसिस्टेंटली डेली फॉर 3 hours फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 9 एंड आई अचीव इन दैट पार्ट। मतलब यार मुझे कॉन्सेप्ट 3 महीने में क्लियर हो गया था सब कुछ। आई स्टार्टेड द चैनल, आई वाज कंसिस्टेंट, मुझे रिजल्ट्स मिल रहा है। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए एक तो यार तुम्हें एक टारगेट सेट करना होगा, दैट दिस इज माई टारगेट, आई हैव टू कंप्लीट दिस, आई हैव, फॉर एग्जाम्पल योर, मतलब छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, बड़े टारगेट मत बनाओ, बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर दो, लाइक डिवाइड योर बिग गोल्स इन स्मॉल स्मॉल गोल्स, उसे अचीव करो यार, उसमें बहुत खुशी मिलती है। इफ यू आर कंप्लीटिंग योर टारगेट्स, मतलब यार बहुत खुशी मिलती है, और उसका थोड़ा एंजॉयमेंट भी लिया करो, लाइक तुम मूवी देख सकते हो अपने आप को, मतलब कुछ भी तुम करके या तुम अपने आप को एंजॉयमेंट दो, इट कैन बी एनीथिंग, कहीं बाहर खाने चल जाओ, कुछ भी करो, वो तुम्हारे ऊपर है। सो आई ऑल्सो डू लाइक दिस, अगर मेरे पास कोई बड़ा टारगेट है, आई डिवाइड देम इनटू स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, आई अचीव देम, मैं खुशी लेता हूँ अपने आप को, एंड एंड आई कंप्लीट दैट बिग टारगेट एज वेल। तो यहाँ बेसिकली आते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, तो इसको अगर तुम्हें रिमूव करना है, सो द मेन थिंग इज की ऑलवेज ट्राई टू मेक अ प्रायोरिटी क्यू, आई मेंटेन माई प्रायोरिटी क्यू। तो तुम लोग कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे कोई टू डू लिस्ट वगैरह यूज करो, कुछ भी यूज कर लो। जब तुम सुबह उठोगे, व्हेन यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, ऑलवेज ट्राई टू ऐड ऑल द टास्क इन दैट प्रायोरिटी क्यू। तुम सारे टास्क को अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल दो, राइट। और इस तरह डालना है कि ये नहीं कि तुम यार 100 काम डाल दिए, तुम जानते हो कि उसमें से 3-4 काम ही कर पाओगे, तुम यार 50-60 काम डाल दिए उसके अंदर, अब तुम सारा नहीं कर पाए, तुम टेंशन आ गया यार नहीं हो पाई सारे काम। तो तुम्हें यार थोड़ा दिमाग लगाना है, यू हैव टू ऐड 5 to 6 टॉपिक्स विच यू कैन कंप्लीट विद इन अ डे, एक प्रायोरिटी में सबको डालो, ठीक है, और फिर एक एक करके पॉप करते जाओ और उस टास्क को करते जाओ, और सारे टास्क में एक टाइम लिमिट भी देना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एडिंग वन टास्क लाइक 3 प्रॉब्लम्स आई हैव टू सॉल्व,
तो उसमें यार एक टाइम लिमिट दो कि आई हैव टू सॉल्व इन 2 आवर्स। ये नहीं कि पूरा दिन करते गए फिर बाकी टास्क कब करोगे, फिर वो दूसरे दिन के लिए पेंडिंग हो जाएगा। तो ऑलवेज अटैच अ टाइम आल्सो फॉर ईच एंड एवरी टास्क। लाइक फॉर एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन वन ऑफ माय डे। मैं कोई एक अपना रूटीन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आई वेक अप एट 6, आई गो टू फॉर डूइंग सम एक्सरसाइज फॉर 1 आवर। मैं 7 बजे 7:30 बजे तक घर आता हूँ। उसके बाद आई डू सम स्मॉल ब्रेकफास्ट, मान लो यार 8 साढ़े 8 तक हो गया, फ्रेश हो जाता हूँ 9 बजे तक। उसके बाद 9 से मान लो फॉर एग्जांपल आई हैव टू अपलोड अ वीडियो, तो मैं क्या करता हूँ, सुबह में रिकॉर्ड मान लो 9 बजे कर रहा हूँ, 9 से 10 बजे तक एक डेढ़ घंटे में रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। एक डेढ़ घंटे में अगर एडिटिंग हो गई तो 12 साढ़े 12 तक अपलोड वगैरह सब हो गया, राइट। 12:30 से 2 बजे तक आई विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स जो मेरे टास्क रहते हैं। मैं ऐसे जनरल कोई भी एक दिन का बता रहा हूँ। 2 से 3 बजे तक कुछ लंच वगैरह हो गया, 3 से 5 बजे तक कुछ कॉलेज का स्टडी कर लिया, 5 से 7 बजे तक कुछ डेवलपमेंट वाला काम कर लिया, 7 से 8 बजे तक कुछ कॉन्टेस्ट देने का मन हुआ कॉन्टेस्ट दे दिया। बीच में ब्रेक्स भी लेते रहता हूँ, तो ब्रेक्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने होंगे, फिर रात को खाना खाओ सो जाओ। तो मतलब एक मैं जनरल एक दिन का बता दे रूटीन, बट लाइक दिस यू हैव टू मेक योर रूटीन। कोई दूसरा बंदा तुम्हारा रूटीन बना नहीं सकता, तुम्हें अपना रूटीन खुद बनाना होगा। दे कैन गिव यू एन अप्रॉक्स रूटीन एंड यू कैन कस्टमाइज इट, बट no one can give you a perfect routine for you, that you have to make yourself। एक प्रायोरिटी को मेंटेन करो और उसमें टाइम लिमिट डालो, देखना यार वो दिन में हो जाएगा, दैट्स श्योर। ये वेरी एक डेटा स्ट्रक्चर वाली महक आ गई आपसे, मतलब प्रायोरिटी क्यों डालो, टाइम लिमिट में एक्सीड ना हो, मतलब बहुत मतलब प्यारा से समझा है आपने। तो a lot of things that we discussed in this podcast. So in the end, I want you to add something if you want कि viewer को ये पता होना चाहिए if he or she is like either getting started or intermediate or sitting for interviews. ये 3 स्टेट के लिए आपकी एडवाइस, क्योंकि because you have been through these 3 states. yeah। so first of all always be consistent। यार कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी तो लाइफ में कुछ नहीं है। Consistency is the key. is the key, yeah, it's most important। एंड अगर तुम कोई टास्क मतलब अपना तुम काम करके रखे हो तो कॉन्फिडेंस तो यार आएगा ही आएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है और डीमोटिवेट भी नहीं होना है। अगर डीमोटिवेट होते हो तो तुम जिस चीज से डीमोटिवेट हो रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड यू आर गेटिंग डीमोटिवेटेड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व 2-3 इजी प्रॉब्लम्स, खुद का खुद मोटिवेशन आ जाएगा। I used to do that in the same way as well। मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बनता था यार, तो मैं 2-3 क्वेश्चन इजी बना लेता था, मोटिवेशन आता यार अब बनेगा क्वेश्चन, अब मजा आएगा। सो एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड। और अगर यूट्यूब में तुम लोग वीडियोस देख रहे हो तो काम के वीडियोस देखो, ऐसे नहीं यार कि मतलब कुछ भी वीडियोस देख लो, बिकॉज वहां पर तुम्हें यूट्यूब एल्गोरिथम को जीतने नहीं देना है। You have to win, not YouTube algorithm, because they will show you lots of videos. So you have to pick the main videos which you are going to look, right? तुम YouTube ओपन करते हो, क्यों ओपन करते हो यार? तुम्हें कुछ देखना होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू सर्च फॉर अ हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। तुम जैसे YouTube ओपन किए, वहां पर आशीष चंचलानी का वीडियो आ गया, तुम उसे देख 1 घंटा निकल गया, उससे फिर कैरी मिनाटी आ गया, वो वीडियो देख ली, करते करते यार 2-3 घंटा निकल गया। तो यार ऐसा सीन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, राइट? डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो मेन पॉइंट। यू आर नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड। सोशल मीडिया को यूज करो, इट्स नॉट दैट कि तुम फ्रीक्वेंटली यूज करो, एक टाइम लिमिट बनाओ यार, और नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा करो। मैं तो नोटिफिकेशन ऑफ करके रखता हूँ यार, पर हमेशा पिंग करते रहता है और हमेशा देखने का मन करता है, राइट? तो उसका भी एक समय होना चाहिए, सबका अपना अपना समय होना चाहिए, सबका तुम समय बना के रखो और सबको यूज करो। ये नहीं कि यार किसी चीज को तुम ज्यादा यूज करो, किसी चीज को कम यूज करो, सबको तुम प्रायोरिटी दो, सबको यूज करो, बट लिमिट में यूज करो। तो जाते जाते एक और क्वेश्चन था मेरा कि यू सेड कि ना अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर उस पे आओ। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो व्हाट्स योर टेक? कुछ लोग कहते हैं कि यार एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, चलो आज छोड़ दो, आज इजी क्वेश्चन कर लो, उसके बाद अगले दिन उसको देखो या 2 दिन बाद देखो या कब देखो या उसके बाद ही देख लो। मतलब आपका क्या सीन रहता है इसमें? जैसे कि मैं बोला कि अगर मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बना तो मैं 2-3 इजी बना लिया, तो थोड़ा मोटिवेशन आ गया, राइट? तो कभी कभी ऐसा सीन होता है कि कोई प्रॉब्लम को अगर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, आई हैव टेकन 1 आवर, बट वो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया। सो क्लिकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो भी एक एक्सपीरियंस से आता है। सो फॉर एग्जाम्पल टुडे इट डिडंट क्लिक इन योर माइंड, बट हो सकता है कि तुम कल बनाने की ट्राई करो उस क्वेश्चन को और वो क्लिक कर जाए तुम्हारे दिमाग में, ऐसा हो सकता है। लाइक इन वन ऑफ माई इंटरव्यू a question was given to me, right? So I thought कि ये क्वेश्चन ग्राफ से हो सकता है, ठीक है, बट मैं फिर मैं क्या मेरे दिमाग में आया, फिर मैं सर नहीं, ग्राफ से नहीं होगा। मैं कुछ और टॉपिक्स ट्राई करते रहा, फिर बना ही नहीं वो प्रॉब्लम। फाइनली इंटरव्यू ओवर, उसके बाद मैं फिर सोच रहा था अरे क्वेश्चन वो कैश से बना यार, आई थिंक ग्राफ से होगा। फिर पता नहीं मैं उसे ग्राफ और डिजाइन वगैरह किया, फिर देखा ग्राफ से हो गया प्रॉब्लम। तो मतलब क्लिकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो वाला चीज भी अगर कैसे वो वाला कैसे इंप्रूव होगा, बाय सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स
एक्सपीरियंस के संग वो वाला इंप्रूव होगा, ठीक है। तो हो सकता है आज क्लिक नहीं किया, कल क्लिक कर जाए। तो वही मैं बोल रहा था, अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो फिर उसका एडिटोरियल देखो, और देखो किस मतलब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट में तुम्हारा कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो उस वाले पार्ट में लाइक दिस ओनली आई हैंडल। Okay, so lot of things we discussed और आई एम फॉर श्योर जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। मैं खुद बहुत कुछ सीखा हूँ इस पॉडकास्ट से, राइट? सो थैंक यू योगेश फॉर सच एन अमेजिंग सेशन। आई विश यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। सो Thank you. थैंक्स फॉर द सेशन। दैट्स ग्रेट, थैंक्स। ओके, बाय बाय। हाँ, तो अब इसको स्टॉप कर दो अब। कर दे रहा हूँ।